start with company accounts. सर कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है, X Limited invited applications, X Limited invited applications for 2 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, at a premium of rupees 2 per share, payable 3 on application, 5 on allotment, 2 on first call and 2 on second call. Applications were received for 2,80,000 equity shares, of which 20,000 were rejected, 20,000 were rejected, 10,000 were allotted in full, applicants of 1 lakh allotted 60,000 and balance application on pro rata X a shareholder holding 500 equity shares failed to pay 2 calls, and his shares were forfeited. अब सर क्वेश्चन क्या आज एक अपने आप पे सर कैसा चार्ट? देख बेटा, ऐसा पूरा चार्ट बनेगा। यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा अप्लाइड, फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास अलॉटेड, फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास मनी रिसीव्ड। ठीक है सर यहाँ पे क्या आएगा? एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन, फिर आपके पास आएगा अलॉटमेंट, फिर आपके पास आएगा फर्स्ट कॉल, फिर आपके पास आएगा बैंक और बैंक का रिफंड। तो क्या सर हम ऐसा चार्ट बना लें क्या? बिल्कुल हाँ यार बेटा, तो ऐसा चार्ट बनाएगा तो मेरे लिए भी अच्छा है और तेरे लिए भी अच्छा है। तो सबसे पहले ऐसा चार्ट बना के हम करें क्या, थोड़ा सा गेम खेलेंगे, टोपी गेम। बेटा कौन सा गेम? टोपी गेम। सर टोपी गेम में आप क्या करने वाले हो बेटा, जितने जितने कॉल की टोपीज है ना अपन उसके ऊपर लिख देते हैं। पता है एप्लीकेशन की कितनी टोपी है? 3 रुपए की। तो मनी रिसीव्ड में भी 3, यहाँ पे भी 3, अलॉटमेंट में कितने की टोपी है? 5, और फर्स्ट कॉल पे कितने की टोपी है? 2। देख ले यार बेटा, 3 3 5 2 3। सर एप्लीकेशन रिसीव हुई 2,80,000 की और शेयर अलॉट कितने करने हैं? 2 लाख। तो सर पैसा कितना आ गया? 2,80,000 इंटू 3, 2,80,000 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 8,40,000 आ गया। और 2 लाख इंटू 3, 2 लाख इंटू 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 6 लाख। 6 लाख तुम्हारे पास क्या है? तुमको पैसा रखने की ताकत है। क्यों? क्योंकि बेटा मेरे को तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ही मंगाने थे ना। वो तो क्वेश्चन ने मुझे क्या, मेरी कंपनी अच्छी थी या क्या थी कि बहुत सारे लोगों ने पैसा अप्लाई कर दिया। ठीक है सर, अब इनके साथ क्या क्या करा? सबसे पहले तो ये बात है 20,000 वालों को तो 20,000 वालों को तो रिजेक्ट ही कर दिया। सर 20,000 वालों को अगर आपने रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब क्या? क्या इनका पैसा आया होगा? हाँ बेटा, 20,000 इंटू 3, इनका पैसा तो आया था 60,000, लेकिन मैंने रखा नहीं, मैंने पूरा ही इनको रिफंड कर दिया। अच्छा बच्चों को बता दूं, ये जो 4 कॉलम होते हैं, ये लोग, इन कॉलम का नाम होता है डिस्पोजल कॉलम। मतलब पैसे को कैसे आप एडजस्ट कर रहे हैं। पैसा तो इस कॉलम में आएगा। ये क्या होता है? पैसे का कॉलम, पैसा कॉलम है ना बेटा। और यहाँ पे क्या होता है? पैसा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज हो रहा है वैसे आता है। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्या,
नेक्स्ट है 10,000 को आपने अलॉट करा फुल में, तो 10,000 को आपने पूरा अलॉट करा 10,000, तो 10,000 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू कितना 30,000, और इनके पूरे पैसे 10,000 इंटू 3 आपने एप्लीकेशन में एडजस्ट कर। ध्यान रखना पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से मल्टीप्लाई। आई रिपीट, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से मल्टीप्लाई। पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से मल्टीप्लाई। सर व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज 1,00,000 को अलॉट करे आपने 60,000 शेयर। जो नेक्स्ट 1,00,000 शेयर्स वाले हैं उनको आपने अलॉट करे कितने 60, तो बता इनका पैसा कितना आया? सब बहुत सिंपल है, 1,00,000 इंटू 3, इनका पैसा तो आ गया 3,00,000। बेटा रख कितना सकते हैं 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 3 कितना आ गया 1,80,000। तो सर बचा कितना? बचा जो 1,20,000 है वो इनको हमने बोला कि आपका बचा हुआ पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। आपका बचा हुआ पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है सर, हम आपकी बात मान लेते हैं। अब बता आगे बैलेंस बोला, पता बैलेंस में बचा क्या? सर बैलेंस में आप चेक कर लो, यहाँ पे 2,80,000 थे। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बच्चों को बताऊं तो यहाँ पे कितने थे 2,80,000, उसमें से 1,30 का हिसाब किताब हो चुका है, उसमें से 1,30 का हिसाब किताब हो चुका है। तो 2,80,000 में से अगर ये 1,30,000 गए तो बचे कितने बेटा? यहाँ पे सिर्फ 1,50,000 बैलेंस में। और इनको देने के लिए शेयर कितने बचे देखते हो बेटा? सर 2,00,000 में से 70,000 आप शेयर बांट चुके हो, तो बैलेंस कितने बचे 70,000। सर ये जो कॉलम बना है कैसे बने? इसमें से इन सबको माइनस करा और इसमें से इन सबको माइनस करा। तो सर 1,50,000 का पैसा कितना आया होगा? सर 1,50,000 का पैसा आया होगा 1,50,000 इंटू 3, कितना आ गया सर? भैया 4,50,000। भैया हाँ सेकंड कॉलम का बैलेंस 1,00,000। सॉरी, हाँ 2,00,000 में से 70 गए तो 1,30,000 है। वेरी गुड। तो सर 1,50,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 4,50,000, और 1,30,000 इंटू 3, 1,30,000 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 3,90,000। तो सर इनके पैसे कितने बचे? इनके पैसे बच गए बेटा कितने? 60,000। वो कहाँ आ जाएंगे? अलॉटमेंट। हाँ सर बहुत इजी वाली बात है, कोई बड़ी बात थोड़ा ना चल रही है। अब अगर आगे की बात करें कि सर ये पूरा बनाया क्यों, तो मैं बच्चों को बताता हूँ इस चीज का रिलेशन। अगर देखो पहली जनरल एंट्री करनी हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आया कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अगर करोगे तो सर पैसा तो आया आपके पास कितने रुपए? 3 रुपए। पैसे कितने आए? 3 रुपए। कितने शेयर्स पे? कितने शेयर्स पे? सर 3 रुपए आए आपके 2,00,000 इक्विटी, 2,80,000 शेयर। तो 2,80,000 इंटू 2,80,000, तो तुम्हारे पास धन तो पूरा आ गया 8,00,000। अब जो दूसरी एंट्री है कि आपने इसका करा क्या, तो इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना? शेयर कैपिटल टू कितना? शेयर अलॉटमेंट टू कितना? बैंक। हाँ सर यही सब होगा। तो ये पास तेरे पास पैसा जो आया 8,40,000, इसमें से कैपिटल में कितना गया? कैपिटल में तो तेरा गया कितना? 6,00,000। हाँ सर। फिर तेरा अलॉटमेंट में कितना गया? 1,80,000। हाँ सर। और तेरा रिफंड कितना हो गया? रिफंड वो कितना हो गया? 60,000। तो ये जो पूरा टेबल था वो क्या मेनली इसी एंट्री के लिए बना हुआ था? द आंसर इज यस। वो जो पूरा टेबल था, मुझे बता अलॉटमेंट में गुनगुन बच्चों से पैसे मंगाने हैं, अलॉटमेंट में ड्यू करना है पैसे। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और उस पे एसपीआर भी था, प्रीमियम भी था। कितना कितना? ये 3, ये 2, और ऊपर कितने? 5। ऊपर कितने? 5। कितने शेयर्स पे मंगाने हैं बेटा? ये सब मंगाने हैं आपके 2,00,000 शेयर्स पे। कितने शेयर्स पे बेटा? 2,00,000 शेयर पे। तो 5 इंटू 2,00,000 इज 10,00,000, 3 इंटू 2,00,000 इज 6,00,000, 2 इंटू 2,00,000 इज कितना बेटा? 4,00,000। ये पैसा मंगाना है, आया नहीं है। ये पैसा अभी ड्यू किया है। सर ठीक है, आपकी बात अच्छी लग रही है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सर अब आपने 10,00,000 ड्यू करे तो आने भी चाहिए 10,00,000, लेकिन कुछ बच्चों ने तो गालियां बक दी। ऐसा कैसे? सर हमारे तो पहले से ही जमा है, आपको पता नहीं कि हमारे पैसे ज्यादा आ गए थे, हमको आपने शेयर कम दिए थे, तो हमारे 1,80,000 जमा है। तो मैंने बोला ठीक है बाबा तुम लोग मत देना, 10,00,000 मंगाने हैं
लेकिन क्या कुछ लोगों के पहले से ही जमा है क्या? कुछ लोगों के पहले से ही जमा है। तो सर पैसा कितना आएगा? 10 लाख में से 180 काट के, 10 लाख में से 180 काट के मतलब कितना? 8 20। कितना पैसा आएगा बेटा? 8 20। अगर सब लोग भेज देते तो क्या सर सबने भेज दिया होगा? हाँ बेटा, सब अच्छे बच्चे हैं, सबने भेज दिया 8 20। ठीक है सर, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। 10 लाख मंगाने थे, लेकिन 10 लाख में से सर कुछ बच्चों के पहले से पैसे जमा है आपके पास, क्योंकि जिन्होंने एप्लीकेशन ज्यादा मंगाई थी। मैंने बोला हाँ यार, ये बात तो सही है। मैंने बोला भाई शेयर फर्स्ट कॉल पे ड्यू करें क्या? तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पे कितने मंगाने बेटा? 2 रुपए। कितने शेयर्स पे? 2 लाख। ये कितना आ गया? 4 लाख। ठीक है सर, यहाँ पे क्या पैसा पूरा आना चाहिए? देख, आना तो चाहिए। देखते हैं क्या होगा उसका। अगर अलाउ करो तो ये क्या करा सर आपने? भी ड्यू करा। ड्यू करा मतलब आएंगे, आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से नरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है सर, डेबिट अगर 4 लाख से हुआ है तो क्रेडिट भी कितने से होगा? 4 लाख से। क्या सर इधर किसी ने मक्कारी करी क्या? हाँ बेटा, एक शेयर होल्डर था एक्स, जिसने मक्कारी करी, जिसके पास बेटा 500 शेयर थे। कितने शेयर थे? 500 शेयर। और ही फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, मतलब उसने ये 1000 रुपए नहीं दिए। सर आए कितने? 3,99,000, 3,99,000। ठीक है सर, समझते हैं आपकी बात को भी। अब अगर आगे की बात करूं तो अब आएगा शेयर सेकंड कॉल। क्या शेयर सेकंड कॉल पे ही पैसे मंगाने थे? हाँ सर, मंगाने तो थे। देखो यार सर, पैसे तो मंगाने थे। और सर कितने रुपए मंगाने थे सर? 2 रुपए। कितने शेयर्स पे बेटा? 2 रुपए मंगाने थे, 2 लाख शेयर्स। कितने शेयर में मंगाने थे? 2 लाख। तो पैसा मंगाना कितना था बेटा? 4 लाख। हाँ यार सर, 4 लाख तो मंगाना था। तो क्या सर आया क्या 4 लाख? फिर इसने मक्कारी करी, किसने? एक्स ने। भाई एक्स को एक बार कॉल किया, एक्स को 2 बार कॉल किया। मैंने बोला एक्स यार ये क्या हो रहा है? आपने पहला कॉल भी नहीं दिया, आपने दूसरा कॉल भी नहीं किया, तो क्या ये थोड़ा एक्स ने गलत कर दिया क्या यार? क्योंकि 4 लाख रुपए आने थे और सबके आ गए। 4 लाख रुपए आने थे और सबके आ गए, सिवाय एक्स को छोड़ के, सिवाय एक्स को छोड़ के। तो मैंने बोला यार एक्स, यार ये थोड़ी सी गलत बात चल रही है। अगर आप हमको पैसे नहीं दे रहे हो, 500 इंटू 2 ये नहीं दिया 1000, तो हम आपके शेयर फॉरफीट कर लेंगे। अब ये सर फॉरफीट का मतलब क्या? मैंने बोला एक्स, हम आपके शेयर फॉरफीट कर लेंगे, इसका मतलब मैं आपके शेयर कैंसल कर दूंगा। सर आपके शेयर कैंसल करने का मतलब तुमने जितने पैसे भरे हैं, जितने पैसे भरे हैं वो भी हड़प लिए जाएंगे और आगे से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक्स ने बोला ऐसा करोगे सर? मैंने बोला हाँ यार एक्स, ऐसा करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, मैं एक्स के लिए पूरी एंट्रियां रिवर्स कर दूंगा और वो रिवर्स एंट्री इस बक्से में दिखाऊंगा। मैंने एक्स की को जितनी कैपिटल आज तक क्रिएट हुई थी, कैपिटल क्रिएट हुई थी, फिर देख कैपिटल क्रिएट हुई थी, फिर देख कैपिटल क्रिएट हुई थी, तो मैं एक्स के शेयर कैंसल कर रहा हूं। सर कैंसल करने के लिए क्या एंट्री होती है? कैंसिल करने के लिए एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फीचर। और ये शेयर फॉर फीचर का मतलब होता है कितने अपन ने उसके पैसे हड़प लिए, कितने अपन ने उसके पैसे हड़प लिए। तो सर इस शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसके पास मंगाए कितने थे भाई से? 10। कितने मंगाए थे? 10। हाँ सर, 10 तो मंगाए थे आप। प्रीमियम को भूल जाओ फिलहाल, अभी मंगाए कितने थे? 10। ठीक है सर, 10 मंगाए थे। सर कितने नहीं दिए? देखो इसने 2 रुपए यहाँ पे नहीं दिए और 2 रुपए यहाँ पे नहीं दिए, तो इसने कितने नहीं दिए सर? 4। कितने नहीं दिए इसने? 4। तो इसके कितने हड़प लिए अपन ने? 6। इंटू इसके शेयर कितने थे? 500, 500, 500। तो इसका मतलब क्या एक्स हमारा अब शेयर होल्डर रहा? नहीं बेटा, एक्स अब हमारा शेयर होल्डर नहीं रहा, उसको निकाल दिया। उसके शेयर के पैसे हमने हड़प लिए, उसको रिक्वेस्ट करी थी दे दिए, दे दिए, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, हमने उसके शेयर हड़प लिए। क्या बात करते हो सर, ऐसा ही हुआ? हाँ बेटा। सर ये चीज उतारने लायक है हमारे समझ